नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा भारत में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। 6 दिन के सम्मेलन की थीम है सहकारिता से सबके लिए समृद्धि। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर बनाए गए राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को पूर्व भाजपा सरकार ने कम दामों पर लीज पर दे दिया, जिससे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगम के 18 होटल को उच्च न्यायालय ने बंद करने के आदेश दिए हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस मामले में कानूनी सहायता ली जा रही है और इन होटलों में ज्यादातर प्राइम लोकेशन पर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल को आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहते हैं। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र रच रही है, जो कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश से सभी भाजपा के सांसद हैं, बावजूद इसके केंद्र ने हिमाचल को आर्थिक सहायता देना बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम कर दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास पूरी तरह से बंद हो गया है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल का प्राइड कहा जाने वाला दिल्ली स्थित हिमाचल भवन नीलामी के कगार पर पहुंच गया है और केवल 2 साल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसमें संतुलन बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक देकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने का काम किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले के शिलाई में जन समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 के निर्माण कार्य के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों और सिंचाई व पेयजल योजना के नुकसान को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। हर्षवर्धन चौहान ने क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित किए गए बजट को समयबद्ध खर्च करने के निर्देश दिए, ताकि अतिरिक्त बजट की जरूरत होने पर सरकार के ध्यान में मामला लाया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का विवरण 2 दिन के भीतर अपडेट करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अनुमति व बिना बजट प्रावधान के कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। उन्होंने निविदा प्रकृति में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3,415 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। वे आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की भरवाना पंचायत के खुरड़पट में 35 लाख से निर्मित स्वास्थ्य भवन के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यादविंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श बनाया जा रहा है और इनमें उपकरणों व मशीनों की खरीद के लिए 1-1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का राज चल रहा है और मुख्यमंत्री व उनकी मित्र मंडली ने प्रदेश को 50 वर्ष पीछे धकेल दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम सभी 18 होटल हिमाचल की धरोहर हैं और कांग्रेस सरकार की लापरवाही व कुप्रबंधन के कारण इनकी कुर्की की नौबत आ गई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कर्ज में डूब गया है और हर जगह अराजकता का माहौल है।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अगले वर्ष 12 से 16 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। युवा मामले व खेल मंत्रालय इस वर्ष ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें 4 चरण होंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल की राज्य निदेशक ईरा प्रभात ने बताया कि प्रतिभागी 25 नवंबर से अपना पंजीकरण कर सकते हैं और 5 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।